हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद भुनेश चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लोग जनजातीय विद्रोह के बारे में शुरू किया था और हमने कुछ महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह के बारे में भी जान लिया है। हमने पिछले क्लास में देखा था तमाड़ विद्रोह के बारे में जाना था, ठीक है। तमाड़ विद्रोह का जो देखा था, जो शुरुआती जो दौर था, उसमें देखा था कि जो प्रथम इसके 6 चरण, तमाड़ विद्रोह के 6 चरण चरण जो थे, हमने कल जाना था इसके बारे में। तो प्रथम चरण जो शुरू हुआ था 1700 देखा था 1782 से 83 जो प्रथम चरण चला था। इनके जो नेतृत्व करता थे, हमने सारे वन बाय वन करके सारे चरण के बारे में देखा, जिसमें से पहला चरण जो था ठाकुर। हमने प्रथम चरण जो शुरू हुआ था, वो प्रथम चरण का जो नेतृत्व करता थे वो ठाकुर भोलानाथ सिंह थे, ठीक है। लेकिन जो इन्होंने जब विद्रोह किया था, इनके जो दमन करता थे, किसने इस विद्रोह का, इनके द्वारा जो विद्रोह किया गया था उसे कौन दबा दिया था? तो दबाने वाले जो थे वो हमने बताया था कि मेजर जेम्स कॉफर्ड, ठीक है। प्रथम विद्रोह का जो दबाया था वो जेम्स कॉफर्ड के द्वारा दबाया गया था। दूसरा विद्रोह जो दूसरा चरण था ये तमाड़ विद्रोह का, वो 1789 में चला था। और इसका जो नेतृत्व करता थे वो हमने बताया था विष्णु मानकी और मौजी मानकी, इनके द्वारा इस विद्रोह को नेतृत्व किया गया था। लेकिन ये भी इस विद्रोह में क्या हो गए, असफल हो गए। तो इनको भी क्या किया गया, लेफ्टिनेंट कूपर के द्वारा इस विद्रोह को दबाने में ये सफल रहे। तीसरा जो चरण हमने बताया था वो 1794 से लेकर के 1798 तक चला था। इसका जो नेतृत्व करता था ये ठाकुर भोलानाथ ही थे। ठाकुर भोलानाथ सिंह के द्वारा इस विद्रोह का भी नेतृत्व किया गया था। लेकिन इसका जो दमन करता थे वो कैप्टन, ये हमने कल इसके बारे में जाना था, ठीक है। आज हम लोग क्या करें, इसके रिवीजन थोड़ा ये कर रहे हैं। लिमड व बेन थे इसके दमन करता। अगला जो विद्रोह हुआ था वो 1807 से लेकर 1808 तक ये चला था। ये जो विद्रोह हुआ था वो नेतृत्व में दुखन शाही के नेतृत्व में ये विद्रोह किया गया था। लेकिन इसे दबाने में कौन सफल रहा है, कैप्टन रफसीज जो थे, ये इस विद्रोह को दबाने में सफल रहे। दूसरा जो नेतृत्व करता थे वो 1810 में चला था। ये प्रथम चरण था, ये दूसरा चरण था, ये तीसरा, और ये चौथा, और ये पांचवा चरण था। पांचवा चरण का नेतृत्व जो शुरू हुआ था वो 1810 से लेकर के 1821 तक चला था। इनके जो नेतृत्व करता थे विद्रोह के वो बख्तर शाह थे। लेकिन इसे लेफ्टिनेंट ओडोनेल ने इससे क्या कर दिया, दमन कर दिया। छठा जो चरण था, हमने बताया था कि जो तमाड़ विद्रोह का 6 चरणों में ये विद्रोह चला था, जो 1819 से लेकर के 1821 तक, जो ये अंतिम चरण था। जो किया गया था ये रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा के द्वारा इस विद्रोह किया गया था। लेकिन दमन कौन कर लिया, रफसेज के द्वारा ही कर लिया गया, रफसेज व कॉल्विन। तो कल हमने इस विद्रोह के बारे में बेसिकली हम लोग जान लिया था। आज हम लोग बोले थे कि आज हम लोग का सबसे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उस विद्रोह के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो आज का जो क्लास बेसिकली होगी वो कुछ एक महत्वपूर्ण विद्रोह, जनजातीय विद्रोह में से सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह माना जाता है तिलक विद्रोह। कौन से विद्रोह, तिलक आंदोलन, जिससे हम लोग एक बड़ा रूप ले लिया था ये आंदोलन, तिलक आंदोलन, ठीक है। ये बेसिकली जो शुरू हुआ था वो 1783 से लेकर 1785 तक यह विद्रोह चला था, ठीक है। ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये विद्रोह काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो हम लोग इससे थोड़ा अच्छे तरीके से
पढ़ेंगे। तो तिलक आंदोलन की जो ये शुरुआत हुई थी, शुरुआत जो हुआ था वो 1783 में यह विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा ये शुरू जो किया गया था, ये तिलक मांझी, तिलक मांझी और उनके समर्थकों के द्वारा यह विद्रोह चलाई गई। ठीक है, तो इस विद्रोह का कारण क्या था, पूछा जाएगा कि जो तिलक विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह का कारण क्या था, विरोध का क्या कारण होगा। जो विरोध का जो कारण था वो अंग्रेजों की जो नीति थी, अंग्रेजों के द्वारा एक नीति अपनाई गई थी। अंग्रेजों ने दमन के लिए जो विद्रोह करते थे उसमें दमन कैसे करते थे, दमन की नीति थी और फूट डालो की नीति तथा जमीन पर क्या किया जाता था, अंग्रेजों के द्वारा अधिकार किया जाता था, अधिकार कर लिया जाता है। किसी की ज़मीन खाली देखा, इन्होंने क्या कर लेते थे, अंग्रेज के द्वारा अधिकार ले जाते थे। तो इसी के विरुद्ध भी क्या किया था, तिलक मांझी के द्वारा एक बहुत जन आंदोलन शुरू खड़ा किया था, जिसे हम लोग तिलक आंदोलन के नाम से जाने जाते हैं। यह तिलक आंदोलन बेसिकली शुरुआत हुआ था 1783 से लेकर 1785 तक चला था, यानी 2 साल यह विद्रोह चला था। इस विद्रोह में काफ़ी बड़ा विद्रोह देखा गया। तो इस विद्रोह का जो उद्देश्य देखा गया था, इस विद्रोह का जो उद्देश्य देखा गया, मुख्य उद्देश्य इस विद्रोह का था कि आदिवासी के जो अधिकार होते थे, जो अंग्रेजों के द्वारा छीन लिया जाता था, उस अधिकार को क्या किया जाए, आदिवासी अधिकारों को क्या किया जाए कि रक्षा किया जाए। ये तिलक मांझी जो थे, इनका मुख्य उद्देश्य इस विद्रोह करने का था, आदिवासी के अधिकारों को रक्षा करना तथा साथ ही में जो विद्रोह था अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना, इनका दूसरा उद्देश्य था। और तीसरा उद्देश्य था जो सामंतवाद थे, सामंतवाद से मुक्ति प्राप्त करना। जो एक दूसरे में सामंत की भावना जो पैदा हुआ था लोगों में, इस भावनाओं को क्या करना था, उद्देश्य इसका था तिलक मांझी का, वो दूर करना था। तो इस तीन उद्देश्य क्या थे, अधिकार देना था, आदिवासी के अधिकारों को रक्षा करना था, अंग्रेज को विरुद्ध लड़ाई करना था और सामंतवाद को मुक्ति देना था। ओके, तो ये विद्रोह जन विद्रोह के रूप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा विद्रोह के रूप में देखा गया। ठीक है, जो आंदोलन का जो केंद्र था, किस क्षेत्र से आंदोलन भयानक रूप में बदल गया, तो आंदोलन का जो केंद्र देखा गया वो केंद्र था वंचरी जोर। कहाँ थे, वंचरी जोर, जो वर्तमान में पड़ता है यह क्षेत्र भागलपुर, क्योंकि वंचरी जोर जो था, जब यह 1783 में उस समय झारखंड, बिहार, उड़ीसा, ये सारे क्षेत्र क्या थे, एक ही क्षेत्र थे। ठीक है, तो वंचरी जोर में क्या था, ये केंद्र बना था ये इस आंदोलन का। आंदोलन का प्रचार प्रसार जो किया जाता था, अब कोई चीज़ जब कोई होता है तो क्या किया जाता है, प्रचार प्रसार किया जाता है। तो आदमी को कैसे पता चलेगा कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो वहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए तिलक मांझी के द्वारा एक उपाय सुझा था। तो ये उन्होंने एक उपाय लगाया था क्या, कि आंदोलन को जो प्रचार प्रसार किया जाएगा,
आंदोलन का प्रचार प्रसार जो किया जाएगा, उन्होंने एक साल के पत्ते का उपयोग किया प्रचार प्रसार के लिए। क्या किया इन्होंने? अब दूसरे को कैसे पता चला कि हमने आंदोलन शुरू किया है? तो इन्होंने क्या किया, साल के पत्ते का उपयोग किया और उसमें लिख लग के उसमें भेजा गया कि साल के पत्ते से आप लोग समझ जाइएगा कि ये हम लोग का ये प्रतीक चिन्ह चिन्ह है, ठीक है। तो इन्होंने क्या उपयोग किया, साल के पत्ते। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं कि साल के पत्ते का आंदोलन साल के पत्ते का किस आंदोलन से संबंध है? तो तिलक आंदोलन से। ओके। उसके बाद देखा जाए क्या हुआ था। उसके बाद जो तिलक मान जी हैं, उन्हें एक बहुत बड़ा कांड कर दिए। इन्होंने गुस्से से क्या किया, 13 जनवरी 1784 ईस्वी में तिलक मांझी ने क्या किया, तीर चला करके, अब सोचिए उस समय में तीर चला करके एक अंग्रेजी जो वहाँ के सेना थे जिसका नाम था क्विकलैंड को क्या किया, उन्होंने तीर मार करके हत्याएं कर दी, जिसकी वजह से यह अंग्रेज़ों के खिलाफ जो था, यह अंग्रेज़ों ने आदिवासियों के प्रति काफ़ी ज़्यादा क्रूरता से व्यवहार करना शुरू कर दिया। और साथ ही तिलक मांझी को काफ़ी ज़्यादा मतलब इनको ढूंढने शुरू कर दिए कि गया का है, बहुत बड़े जो अंग्रेज अधिकारी थे उनकी हत्या कर दी, इसे क्या करने का, पकड़ करके इन्हें क्या कर दे, फांसी देना है। तो अंग्रेज़ों ने तिलक मांझी को गांव गांव ढूंढ ढूंढ करके क्या करने लगे, इनको ढूंढना शुरू किए। और होता है क्या, तिलक मांझी अंत में क्या हो जाते हैं, पकड़ा ही जाते हैं। क्योंकि हमने देखा कि आंदोलन तो होते थे लेकिन अंग्रेज़ों के द्वारा दमन ही कर लिया जाता था, क्योंकि उस समय जो अंग्रेज थे वो काफ़ी थोड़ा शक्तिशाली थे, क्योंकि उनके पास सब चीज़, सारे हथियार अवेलेबल थे, जिसकी वजह से आंदोलन बहुत बड़े नहीं हो पाते थे, ठीक है। तो 13 जनवरी कितने 13 जनवरी 1784 को 17 याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, 13 जनवरी 1784 को क्या हुआ था, तिलक मांझी, कौन, तिलक मांझी ने क्या किया था, तीर मारकर, तीर, उस समय तीर, जो तीर भाला थे वो काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व में थे, वो तीर भाले का युग, उस समय बंदूकें नहीं मिलती थी, तो इन्होंने क्या किया, तीर धनुष जलाने काफ़ी ज़्यादा ये लोग चलाने में कुशल थे। तो बेसिकली उस जमाने में लोग तीर धनुष का उपयोग काफ़ी ज़्यादा उपयोग करते थे ना। तो तीर मार करके क्या किया, मारकर जो अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था क्लीवलैंड, क्या नाम था, क्लीवलैंड, याद रखिएगा। किसको, 13 जनवरी 1784 किसकी हत्या कर दी गई, क्विकलैंड की हत्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। तो क्या आदिवासी भी किसी से कम थोड़ी ना थे, हाँ, किसी से ये भी कम नहीं थे। अब जब हत्याएं कर दी गई, उसके बाद क्या हुआ, तिलक मांझी को लोग ढूंढना शुरू किए, सर्च करना शुरू किए, क्यों मेरा अधिकारी को मारा। तो तिलक मांझी को अंग्रेज़ों ने जब ढूंढना शुरू किया, पता लगाना शुरू किए, तो तिलक मांझी छिप छिप करके अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध करते थे, जिसमें से हम लोग सभी जानते हैं कि युद्ध फेमस, उस जमाने में फेमस था गुरिल्ला युद्ध। गुरिल्ला युद्ध के बारे में हम लोग जानते हैं, क्या करते हैं, जो छिप छिप करके जंगलों में छिप छिप करके युद्ध कर, लड़ाई करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, इसी को बोला जाता है गुरिल्ला युद्ध। तो तिलक मांझी को क्या किया गया, तिलक मांझी ने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ अब जब क्विकलैंड की हत्या कर दी गई, तो तिलक मांझी अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला, जिसे हम लोग जानते हैं छापामारी युद्ध शुरू किया। छापामारी, छिप छिप कर युद्ध करने वाले को बोला जाता है छापामारी युद्ध। तो गुरिल्ला छापामारी यानी गुरिल्ला युद्ध प्रयोग किया, ठीक है। यह युद्ध कहाँ से प्रारंभ हुई, गुरिल्ला युद्ध, तो ये सुल्तानगंज की पहाड़ी से, कहाँ से, सुल्तानगंज की पहाड़ी से प्रारंभ यह छापामारी युद्ध हुआ। क्योंकि जब तिलक मांझी ने क्विकलैंड की हत्या कर दी, तो अंग्रेजों ने दिनों भर क्या करते रहते थे, तिलक मांझी की तलाश करते रहते थे, जिसकी वजह से तिलक मांझी ने
छिप छिप करके सुल्तान की पहाड़ी से गोरिल्ला युद्ध करते थे। अब पता ही नहीं चलता था अंग्रेजों के कि आक्रमण किस क्षेत्र से करते थे, और कहीं कभी सुल्तानगंज की पहाड़ी से, कहीं और क्षेत्र से क्या करते थे, अंग्रेजों के खिलाफ ये युद्ध करते थे। अब क्या होता है, लेकिन अब क्या हो जाता है कि जब सुल्तानगंज की पहाड़ी से तिलक मांझी ने गोरिल्ला युद्ध शुरू किया था, तो पहाड़ी सरदार एक थे, कौन, पहाड़िया सरदार, पहाड़िया सरदार होते थे, जो इन्होंने धोखा दिया, जिसका नाम था, सरदार का नाम था जऊरा। क्या नाम था, जऊरा। जऊरा ने तिलक मांझी को, वो सोए हुए थे, तो रात में क्या किया, सोए हुए थे तो उनको अंग्रेजों की सूचना दे दी थी कि तिलक मांझी वहां पे हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, तिलक मांझी को रात में क्या कर लिए, पकड़वाने में, तिलक मांझी को पकड़वाने में अंग्रेजों का क्या किया, अंग्रेजों का सहयोग दिया। अब बताइए, घर की भेदी लंका ढाहे, ये कहानी तो हो गया, यानी अपने ही व्यक्ति क्या किए, अंग्रेजों के सहायता कर दिए, जिसकी वजह से तिलक मांझी क्या हो गए, पकड़ा गए। अब पकड़ाने के बाद अंग्रेजों क्या करते हैं, अंग्रेजों तिलक मांझी को, तिलक मांझी को बरगद के, भागलपुर के, जो जहां से शुरू किया था, भागलपुर बताए थे ना अभी तुरंत, वंचीपुर से आंदोलन का केंद्र था वर्तमान भागलपुर। तो भागलपुर में तिलक मांझी को 1785 ईस्वी में, 1785 डेट याद रखिएगा, 1785 ईस्वी में भागलपुर, भागलपुर में बरगद के पेड़, दिखाई नहीं दे रहा ना, हाँ, बरगद के पेड़, बरगद के पेड़ पर, पेड़ से क्या किया, फांसी पर लटका दिया गया, फांसी पर, 1 मिनट, क्या किया गया, फांसी पर, फांसी पर लटका दिया गया, लटका दिया गया। ठीक है, जहां पे, और एक चीज और, यहाँ पे जिस स्थान पे, जिस स्थान पे फांसी लगाया गया था, उनकी यादों में, जिस स्थान पे फांसी लगाया था उसकी यादों में, उन्हीं जगह पे बाबा तिलक मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। तो उनकी उनकी यादों में, याद में बाबा तिलक, बाबा तिलक मांझी चौक, तिलक मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ है, तो भागलपुर में। यह चौक कहाँ है, तिलक मांझी चौक, भागलपुर। क्यों, क्योंकि तिलक मांझी को फांसी कहाँ लगा दिया गया था, तो भागलपुर में एक बरगद का पेड़ है, वहीं पे अंग्रेजों के द्वारा फांसी लटका दी थी। ठीक है, तो इस तरह क्या होते हैं, तिलक मांझी की हत्या कर दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। तो इसमें कौन सबसे मुख्य, इस आंदोलन में सबसे खराब काम कौन किया था, जौराहा ने, जो एक पहाड़ी सरदार था। ओके, अब हम लोग अगले पॉइंट के बारे में जानते हैं। अगला पॉइंट था, झारखंड में जब तिलक मांझी को फांसी पे लटका दिया, तो इन्हें सेनानियों, स्वतंत्रता सेनानियों में सर्वप्रथम शहीदों होने वाले प्रथम व्यक्ति थे, यानी झारखंड के, ये थे झारखंड के, झारखंड के स्वतंत्रता, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में, स्वतंत्रता सेनानियों में सर्वप्रथम, यानी पहले व्यक्ति थे जो शहीद हुए थे झारखंड में। ओके, तो याद रखिएगा कि झारखंड में शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, होने वाले सैनिक, सेनानी कौन थे, होने वाले सेनानी, तो हमारे तिलक मांझी जी थे। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये हमारे लिए स्टार है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, साथ ही तिलक मांझी, साथ ही तिलक मांझी, तिलक मांझी, तिलक मांझी अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों
के विरुद्ध विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी थे। याद रखिएगा, प्रथम आदिवासी थे। साथ ही इस विद्रोह में काफ़ी ज़्यादा महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण सहभागिता निभाई थी। ठीक है, तो इस तरह तिलक आंदोलन में तिलक मांझी जी का बहुत बड़ा सहयोग होता है, जिससे अंग्रेज़ों में काफ़ी ज़्यादा बदलावें भी देखी जाती है, लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा बदलावें देखी जाती है। लेकिन जो सबसे जो खराब काम किया गया था, तो जौराहा के द्वारा जो पहाड़िया सरदार थे, उन्होंने काफ़ी गलत काम किए थे। ठीक है, तो अब इस तरह हम लोग का तिलक विद्रोह समाप्त होती है। अब हम लोग क्या करेंगे, तिलक विद्रोह से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मुंडा विद्रोह। अगला विद्रोह जो हुआ है वो मुंडा विद्रोह के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अगला विद्रोह क्या था, मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह यह भी बहुत ही लंबा समय तक चला विद्रोह। ये 1793 हमने देखा था। तो तिलक विद्रोह था वो कब से चला था, वो तिलक विद्रोह वो 1783 से चला था और 85 में ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये 1793 से 1832 तक ये मुंडा विद्रोह चलता है। ठीक, तो मुंडा विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे, आप लोग सभी जानते हैं, नेतृत्व करता थे, आप लोग सभी जानते हैं कि कौन थे, भगवान बिरसा मुंडा। नेतृत्वकर्ता कौन थे, बिरसा मुंडा। कौन थे, बिरसा मुंडा। इसे मुंडा उल्लुग्न के नाम से भी जाना जाते हैं। ये मुंडा उलगुलान, क्या, मुंडा उलगुलान के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो 1793 में बुंडू एवं राहे के मुंडा विद्रोह हुआ था। अब बहुत में क्षेत्र में मुंडा विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे मुंडा विद्रोह के बारे में जानेंगे। तो पहला जो मुंडा विद्रोह किया गया था 1793 में, 1793 का जो मुंडा विद्रोह हुआ था वो बुंडू। अभी हम लोग क्या करेंगे, विद्रोह के बारे में जान रहे हैं। अभी बिरसा मुंडा के जीवनी के बारे में नहीं जान रहे हैं, विद्रोह के बारे में बेसिकली चर्चा कर रहे हैं। मुंडा, बुंडू एवं राहे का मुंडा विद्रोह यह कब शुरू हुआ था, 1793 ईस्वी में। इसमें जो नेतृत्वकर्ता वो कौन थे, विष्णु मांझी। कौन, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बुंडू और राही का मुंडा विद्रोह में कौन नेतृत्व करता थे, तो विष्णु मानकी। और लेकिन इस विद्रोह को दमन करने वाला भी कोई होगा, तो मेजर फॉलर नाम था। क्या नाम था, अंग्रेज का नाम भी उटपटांग रहता है, क्या है, फॉलर। दूसरा विद्रोह हुआ वो 1796 का सिली एवं राही का मुंडा विद्रोह। सिली एवं राही का मुंडा विद्रोह, इसका जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे, तो नेतृत्वकर्ता याद रखिएगा वो रामशाही मुंडा। कौन थे, रामशाही मुंडा। और ठाकुरदास मुंडा। कौन थे, ठाकुरदास मुंडा। तो आप याद रखिएगा 1793 का जो नेतृत्व बुंडू और राही का जो नेतृत्व करता कौन थे, विष्णु मानकी। और 96 में जो सिल्ली एवं राही का मुंडा विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व रामशाही और ठाकुरदास मुंडा ना। तीसरा जो हुआ था 1807 ईस्वी में, इसमें देखा था हमने तमाड़ विद्रोह के बारे में सुना होगा। तो इसी से मुंडाही विद्रोह से वो भी संबंध रखते थे, उस विद्रोह का संबंध था। तो तमाड़ विद्रोह में लोग सभी जानते हैं कौन थे 1807 में नेतृत्वकर्ता, तो बताइए नेतृत्वकर्ता कौन थे, वो थे दुखन मानकी। ठीक है,
चौथा चौथा कौन चला था 1819 से 20। 20 का पलामू का मुंडा विद्रोह, इसका नेतृत्व करता कौन थे? तो हम लोग सभी जानते हैं भूखन सिंह, सभी हम लोग पीछे पढ़ लिए हैं, भूखन सिंह। ठीक है। और पांचवा जो इसमें किया गया था मुंडा विद्रोह था वो बुद्धू भगत का मुंडा विद्रोह। ठीक है। तो इसका नेतृत्व करता आप लोग सभी जानते हैं कौन ही होंगे? बुद्धू भगत ही थे। ठीक है। तो आज हम लोग ने क्या किया? दो विद्रोह के बारे में जाना, एक तिलक विद्रोह और दूसरा मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह जो चला था 1793 से लेकर के 1832 में। 32 में देखा था पहला बुंडू एवं राहे का मुंडा विद्रोह, जो नेतृत्व करता विष्णु मानकी थे, और दूसरा सिल्ली एवं राहे का मुंडा विद्रोह, इसका जो नेतृत्व करता थे वो राम शाही मुंडा और ठाकुरदास मुंडा थे ना। और तीसरा तमाड़ का 1807 में लोग सभी जानते हैं। और 20 में जो किया गया था तो पलामू का मुंडा था वो भूखन सिंह, भूखन सिंह 7 और ये। तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि बुद्धू 32 में कौन थे? बुद्धू। 1700 याद रखिएगा मुंडा विद्रोह कब से चला था? 1793 से 1832 तक। ठीक है। तो आज हमने क्या किया? दो विद्रोह के बारे में जाना, मुंडा विद्रोह और तिलक विद्रोह। तिलक विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1783 से 85 तक, जबकि 1793 से 32 तक कौन चला था? मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह को याद रखिएगा, पूछा जाएगा बिरसा मुंडा क्या किए थे? मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किए थे। लेकिन बिरसा मुंडा का एक और नाम था क्या? एक और नाम क्या था? तो मुंडा लुगना के नाम से जाने जाते थे। तो आज हम लोग यहीं रहने देते हैं, कल फिर हम लोग नेक्स्ट विद्रोह के बारे में जानेंगे। तो अगला विद्रोह हम लोग पढ़ेंगे हो विद्रोह और कोल विद्रोह के बारे में। ये भी हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग मिलते हैं फिर एक और बेहतर क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, बाय।